बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ये 9 सवालात मैं आपको बाद में करा दूँगा। ये 9 सवालात करने से पहले मैं आपको 3 एग्जांपल कराऊँगा ताकि ये 9 सवाल करने में आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। अच्छा जी, 3 एग्जांपल्स मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें हमारे पास 2 फार्मूलाज है, लॉग का फार्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला। देखें लॉग के फार्मूले में 3 अल्फ़ाबेट आ रहे, ए वाई और एक्स। सेकंड फार्मूले में क्या आ रही, ए वाई एक्स, यानी कि दोनों फार्मूलों के अंदर ए वाई एक्स, तीन दोनों फार्मूलों में तीन तीन अल्फ़ाबेट आ रहे। तो देखें इन 9 सवालात के अंदर और साथ 3 एग्जांपल कराऊंगा, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 12 सवालात है। पहले सवाल में आप देख सकते हो सिर्फ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ना ही यहाँ पर ए मौजूद है, ना ही यहाँ पर वाई मौजूद है। सेकंड सवाल के अंदर यहाँ पर ए मौजूद है, यहाँ ना तो एक्स है और ना ही यहाँ पर वाई मौजूद है। यानी कि हर सवाल के अंदर आपको एक अल्फ़ाबेट नज़र आएगा, जितने भी सवाल आपको दिए हुए 9 के 9 सवालात। तो ये 9 सवालात डिफरेंट है लेकिन इंतहाई सिंपल है, बिल्कुल पार्ट 2 की तरह आदत हो वैसे ही होगा। इसलिए मैं आपको 3 एग्जांपल करवा रहा हूँ जिससे आपको ये सवाल सारे समझ में आ जाएंगे। तो पहले एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कॉपी में लिख देता हूँ। एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 4 और 2। ठीक है जी, आपसे ये पूछा गया कि आप log 4 2 की वैल्यू मालूम करो। आपसे ये नहीं पूछा कि आपने ए फाइंड करने, एक्स फाइंड करने या वाई फाइंड करने, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर 9 सवालात और 3 एग्जांपल, इसमें आपने अल्फ़ाबेट फाइंड करने, चाहे वो ए हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो एक्स हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि क्या फ़ाइंड करने, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करेंगे, सवाल कौन सी फॉर्म में, सिंपल आपने यहाँ पर हेडिंग लगा देनी है, हर सवाल के अंदर सॉल्यूशन। और मज़े वाली बात ये 12 के 12 सवालात, इसमें आपने स्टार्टिंग में लॉग का फार्मूला ही लगा देने हैं। सॉल्यूशन के बाद सवाल को फिर से उतारेंगे। क्वेश्चन क्या है, लॉग 4 2। सवाल लॉग के फॉर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, फार्मूला क्या लॉगरिथमिक फॉर्म का, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। लॉग के नीचे ए आ रहे, लॉग के नीचे 4 आ रहे, सेम पार्ट 2 की तरह। ए बराबर है 4 के, आधा पार्ट 2 की तरह होगा, आगे थोड़ा सा चेंज है। लॉग के बराबर में वाई आ रहे, लॉग के बराबर में 2 आ रहे, यानी कि वाई बराबर है हमारे पास 2 के। इक्वल की साइड एक्स आ रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये थी हमारे पास पहले ट्रिक। अब आते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ, इसको यहीं पर छोड़ दूँ। हर सवाल में ऐसे ही करने हैं आपने, या तो एक्स की वैल्यू नहीं दी होगी, या तो वाई की, या तो फिर ए की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ए आ रहे, यहाँ भी ए आ रहे, ए बराबर है 4 के, जहाँ पर ए आ जाए वहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। एक्स की, यहाँ पर ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ पर एक्स किसके बराबर है, मालूम करने, मतलब क्या मालूम करने, आपने एक्स ही फाइंड करने, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स। ए की पावर एक्स आ रही है, एक्स बराबर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्स मालूम करना है, तो मतलब पावर क्या की एक्स ही आएगी। क्लियर, इज इक्वल टू, इक्वल टू साइड वाई आ रहे, यहाँ पर वाई बराबर है 2 के। सिंपल, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, एक्स की 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करने, देखें मैथ का सिंपल रूल है, आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आपने उसको अलग करना है इक्वल के लेफ़्ट तरफ। तो देखें एक्स तो पावर में आ रही है, एक्स फाइंड करने, एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, या सिंपल अल्फाज में समझ लिया, आप इसका एलसीएम करो। 4 का जब आप एलसीएम करोगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। जो टेबल पर है 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पावर क्या आ रही है, एक्स आ रही है, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स और इज इक्वल टू 2 आ गया।
टू यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ऊपर बचेगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। पिछले सवाल में पिछले पार्ट में मैं समझा चुका हूँ, जब भी पावर के ऊपर पावर आती है यानी कि अगेन पावर आती है, दुगनी पावर आती है, तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो राउंड ब्रैकेट है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट वो ख़त्म हो जाती है। तो 2 वैसी 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपने समझना है, मैं ट्रिक क्या दे रहा हूँ मैं आपको, देखें 2 इसमें बेस है और यहाँ भी 2 बेस है, 2 की पावर 2x आ रही है, 2 की पावर क्या होगी 1, 1 लिखते नहीं है। देखें मैथ के अंदर अगर कोई नंबर सिंपल है, फर्स्ट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो यहाँ पर पॉइंट भी मौजूद है, यहाँ पर प्लस भी मौजूद है, अपॉन भी मौजूद है, अपॉन के नीचे 1 भी मौजूद है और पावर 1 भी मौजूद है, वो भी प्लस का। लेकिन ये चीज़ें हम शो नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 शो नहीं करते, आपने शो भी नहीं करना, मैंने गलती से कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखें जब भी बेस सेम हो, बताने का मकसद क्या है, यहाँ भी 2 आ रहे, यहाँ भी 2 आ रहे, ये भी बेस है, ये भी बेस है, एक बेस की पावर 2x आ रही है, एक बेस की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो मैथ का रूल है जब भी बेस सेम हो, जब भी बेस सेम हो तो बेस को लिखते ही नहीं बल्कि बेस की सिर्फ पावर को लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जुमला लिख रहा हूँ, व्हेन बेसेस आर सेम। अगर आप ना लिखो, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। अच्छा जी, जब बेस सेम हो तो बेस लिखते ही नहीं, 2 और 2 बेस है, बेस मैंने नहीं लिखा, सिर्फ बेसों की पावर लिखेंगे। पहली बेस की पावर क्या है 2x, दूसरी बेस की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी, इक्वल हो गए। चूँकि आप एक्स फाइंड कर रहे हो, 2x आप इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स फाइंड करना है, एक्स को अलग करना है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 के हाथ डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास बन गया x बराबर है 1/2 के। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ये थी हमारे पास पहली एग्जांपल। और फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपने ये सीखा अगर बेस सेम हो तो सिर्फ बेसों की पावर लिखी जाती है। सेकंड एग्जांपल के अंदर और थर्ड एग्जांपल के अंदर आप अलग अलग ट्रिक्स सीखोगे जो आपके जो बकाया सवालात है पार्ट 3 के जो बुक्स में दिए हुए 9 सवालात उसमें काम आएंगे। थोड़ा सा मैंने तफसील से समझा दिए ताकि आगे आपके लिए मुश्किलात ना हो। चूँकि मैथ अगर आपने अच्छी पढ़नी है तो आप उसके बिल्कुल बेसिक जानें, और मेरी कोशिश होगी इन करीब जब थोड़ा सा टाइम मिल जाए, चूँकि एग्ज़ाम भी करीब आ रहे बोर्ड के, एक 2 वीडियो में अपलोड करूँगा बेस के हवाले से, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें खामियाँ दूर हो जाएगी, आपको मैथ में मुश्किलात नहीं होगी। थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। log x 8 इज इक्वल टू, ये 3/2 लिखा हुआ है, 3/2। सवाल को दोबारा उतारने के बाद जिस फॉर्म में दिया जाए आपने उसी फॉर्म का फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लिखने ज़रूरी है, लॉगरिथमिक फॉर्म। फार्मूला क्या है, log a y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ लॉग के नीचे a आ रहे, यहाँ लॉग के नीचे x आ रहे, यानी कि हमारे पास लॉग के नीचे a आ रहे, यहाँ लॉग के नीचे x आ रहे, a बराबर है हमारे पास x के, लॉग के बराबर में y आ रहे, और यहाँ देखें लॉग के बराबर में 8 आ रहे, यानी कि y बराबर है हमारे पास 8 के, इक्वल की उस साइड x आ रहे, इक्वल की उस साइड 3/2 आ रहे, a बराबर है x के, y बराबर है 8 के और x बराबर है 3/2 के। यानी कि सवाल के अंदर हमें y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन नहीं है, a बराबर है x के। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a या x। चले आगे सोल्व करते हैं। यहाँ लिख देने आपने, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग आ जाएगी, मैंने 100 लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फार्मूला क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब देखें यहाँ भी a आ रहे, यहाँ भी a आ रहे, a बराबर है x के, तो आप यहाँ पर लिख दो x ना हो, चूँकि a यहाँ भी आ रहे, a यहाँ भी आ रहे, a बराबर x के, तो आपने a की वैल्यू ही लिखनी है, x आ गया हमारे पास, a की पावर x आ रही है,
यहाँ देखिए x बराबर है 3/2 के, तो पावर क्या आएगी 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर y आ रहा है, y बराबर है हमारे पास 8 के। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। x की पावर क्या आ रही है 3/2 इज इक्वल टू 8 के जब हम एलसीएम करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम करता हूँ मैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ जगह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x की पावर आ रही है 3/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर हमारे पास क्या बनी 3 बन गई। पहले एग्जांपल के अंदर बेस सेम आ रहे थे, यहाँ पर बेस सेम नहीं आ रहे, यहाँ पर आपको अलग ट्रिक मिलेगी। और ट्रिक क्या है देखें। अब क्या करने हैं, चूँकि आपने x फाइंड करने हैं और x की पावर 3/2 आ रही है। अब ये पावर कैसे ख़त्म होगी, आपने स्क्वायर तो करना नहीं है, स्क्वायर से तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं एक जुमले पुट कर रहा हूँ, टैकिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक जुमला लिख दिया, टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, x का x आ गया, पावर पावर आ गई इक्वल, और 2 की पावर 3 आ गई। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब जो मैंने जुमला लिखा हुआ है कि मैं पावर लेना चाह रहा हूँ, अगर मैं स्क्वायर लिखता तो यहाँ पर मैं पावर 2 लगाता, क्यूब लिखता तो पावर 3 लगाता। अब ये पावर कहाँ से आएगी, देखें आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप x फाइंड कर रहे हो। जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो अगर उसके ऊपर पावर आ रही है, आप वही पावर लोगे लेकिन उल्टा के, यानी कि x की पावर क्या आ रही है 3/2 आ रही है, तो यहाँ आप पावर लोगे 2/3। आपने उसको उल्टा देने, बस सिर्फ ये चेंजिंग करनी है। 3/2 थी तो आपने इसको कर दिया 2/3। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 2/3। बात क्लियर हो गई, यानी कि जो पावर अपॉन में आई आपने उसको उल्टा देने जब आप लिखोगे टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा, सेम वही रूल, सिंपल बेसिक है कि पावर के ऊपर पावर आ रही है, अगेन पावर आ रही है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2/3 के साथ, और इज इक्वल टू यहाँ देखें 2 की पावर 3 आ रही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 के साथ। ये 3/, के नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहे कैंसिल, ये 2/, के नीचे, ये अपॉन के ऊपर कैंसिल, क्या बचा सिंपल x बचा हमारे पास। यहाँ देखें यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ भी सिंपल है, ये 3/, के ऊपर आ रहे हैं, ये 3/, के नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ पर अपॉन और 1 मौजूद है, वो लिखते नहीं, मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो 3 से 3 कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर बची हमारे पास सिंपल 2, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि आप 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। यानी कि देखें सवाल थोड़े से खैर लंबे हैं, जवाबात सॉरी। तो ये पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए 2 एग्जांपल करवा दिए मैंने। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। आपने दोनों एग्जांपल के अंदर 2 ट्रिक्स सीखे, एक बेस के हवाले से जब बेस सेम हो, और दूसरा पावर आपने लेनी है। 2 हो गए। आते हैं एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आप एक अलग ट्रिक सीखोगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है log 64x इज इक्वल टू -2/3। सॉल्यूशन या सॉल्व, सवाल को फिर से उतारेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है हम log 64x इज इक्वल टू -2/3। सवाल लॉग के फॉर्म में, यहाँ एडिंग आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, log a y इज इक्वल टू x। यहाँ log के बराबर, यहाँ log के नीचे सोल्व के बाद क्वेश्चन को फिर से उतारा। सवाल लॉग के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म की हेडिंग आ गई। फार्मूला है log a y इज इक्वल टू x। सोल्व के बाद क्वेश्चन को फिर से उतारा। सवाल चूँकि लॉग के फॉर्म में, यहाँ हेडिंग आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म, और साथ साथ लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला आ गया। यहाँ लॉग के नीचे क्या आ रहे, a आ रहे, यहाँ पे लॉग के नीचे क्या आ रहे 64 आ रहे, यानी कि हमारे पास a बराबर है किसके 64 के। यहाँ लॉग के बराबर में y आ रहे, यहाँ लॉग के बराबर में क्या आ रहे x आ रहे। लॉग इक्वल की उस साइड x आ रहे, और यहाँ इक्वल की उस साइड -2/3। ये हमारे पास सिंपली चेंज हो गया कौन सी फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में।
अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला क्या है, log ए एक्स फार्मूला क्या है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ए आ रहे, ए बराबर है 64 के, यानी कि हम एक ही जगह पे लिख सकते हैं 64। ए की पावर एक्स आ रही है, यहाँ देखिए एक्स बराबर है -2/3 की, यानी कि पावर आ जाएगी -2/3। यहाँ पर आ गया इक्वल, यहाँ पर y आ रहा है इक्वल की साइड, यहाँ पर y किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे x। आगे कैसे होगा, आपको मैं एक और ट्रिक्स दे दूँ। जब भी किसी वैल्यू की पावर अपॉन में आती है, ये अपॉन वाली पावर है -2/3, 1/2 -o + o, ठीक है जी, XYZ। तो जब भी किसी वैल्यू की पावर अपॉन में आती है, आप उसका एलसीएम करते हो। जब हम 64 का एलसीएम करेंगे, या मैं कर देता हूँ 64 का एलसीएम क्या होगा। 64 का एलसीएम किया, हमारे पास फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × यानी कि 2 × 6 आ रहे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × और 2 × 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया। ऊपर पावर क्या आ रही है, -2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहे, एक्स बच रहे। सिंपल, 2 यहाँ पर 6 टाइम आ रहे, तो 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 6। होल पावर क्या आ रही है, -2/3 इज इक्वल टू एक्स। वही बात, सेम वही रूल, पावर के ऊपर पावर आ रही है, यानी कि अगेन पावर आ रही है, दुगनी पावर आ रही है, तो क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 के साथ। जब भी पावर मल्टीप्लाई करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट, यानी इसको स्मॉल ब्रैकेट भी पढ़ सकते हो आप, ये ख़त्म हो जाते हैं। 6 × -2/3 इज इक्वल टू एक्स बचा। अगले स्टेप की तरफ आते हैं। देखें, 3 × 1 = 3, 1/, के नीचे नहीं लिखते, 3 × 2 = क्या बचा, 6 बचा। हमारे पास क्या बचा, 2 - 2 इज इक्वल टू, अच्छा जी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, पावर के ऊपर पावर आ रही है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 3/, के नीचे आ रहे, 3 × 1 = 3, 1 लिखते नहीं है, 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 बचा, फिर मल्टीप्लाई -2 बचा। मैंने क्या किया, 2 को उतारा, मल्टीप्लाई भूल के यहाँ मैंने डायरेक्ट -2 उतार दिया। जेकि यहाँ पर माइनस आ रहे, तो 2 × 2 = यहाँ पर आ जाएगा -4। क्लियर हुआ, 2 × -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × -2, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 = -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया x। अब आगे कैसे होगा, 2 की पावर -4 को ख़त्म करने, फ़र्ज़ किया। अब देखें, 2 की पावर क्या आ रही है, -4 आ रही है, यहाँ पर अपॉन भी मौजूद है और यहाँ पर 1 भी मौजूद है। 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये अपॉन के नीचे आ रहे, तो ये कंप्लीट वैल्यू जब मैं अपॉन के नीचे लेके आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 की पावर -4 है, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। जब भी आप किसी वैल्यू की जगह चेंज करते हो, 2 की पावर -4, जब ये अपॉन के नीचे आएगी, नीचे आके 2 2 रहेगा, 4 4 रहेगा, लेकिन जो पावर है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 बना और ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 ऊपर आ गया। हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 की पावर 4, प्लस नहीं लिखते, यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगला स्टेप कैसे होगा, 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ रहे, एक्स आ रहे। आगे कैसे होगा, यहाँ देखिए 1 आ रहे, 1 मैंने 1 वैसे इट इज़ उतार दिया, 2 की पावर 4 आ रही है, यानी कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × एक्स का आ गया एक्स, 1 आ गया हमारे पास, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 इज इक्वल टू एक्स। ये है हमारे पास एक्स का आंसर। लेकिन चूंकि आप एक्स फाइंड कर रहे हो, आप मैथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, एक्स को लेफ़्ट तरफ होना ज़रूरी है, तो ये एक्स इस तरफ आ जाएगा, आप उसको पलटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन पर, 1/16। ये है हमारे पास आंसर। थोड़ी सी काटे पीटी होगी बीच में, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें,
शुक्रिया। ये थी हमारे पास एग्जांपल, तीनों कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 3 के 9 सवाल जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये 3 एग्जांपल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप तैयारी करें और साथ साथ 9 सवाल में मज़ीद कराऊँगा, तो ये टोटल हो गए 12 सवाल। इंशाल्लाह उम्मीद है एक सवाल लाजिमी आएगा 5 नंबर का। थैंक यू।